मंगलो नमस्कार। कितने भी जीवन में व्यस्त हो, कुछ भी हो, मैं बारंबार अनुरोध करूंगा सभी से, आप कम से कम भी 30 मिनट तो निकालिए, आधी घंटा तो बिल्कुल निकालिए। देखिए, अपने बच्चों के लिए भी निकालना चाहिए, आधी घंटा से लेके 1 घंटा। उसमें कोई पढ़ाई की बात नहीं, ठीक है ना। और आधी घंटा केवल धर्म के लिए, उसमें आपको मैं फिर कहने जा रहा हूँ, एक ही ग्रंथ पकड़ लीजिए, सारे शास्त्रों का, पूरे सनातन धर्म के जितने शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का, सबका निचोड़ है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको सुख सागर बोलते हैं। ठीक है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण और सुख सागर। गीता प्रेस ने तो इसका नाम सुख सागर भी कहा गया है। तो एनीवे, इसका अध्ययन रोज करिए, नित्य नेम करिए, कोई यम नियम नहीं, बस आप हाथ मुंह धो के बैठिए और अपना पढ़िए आप, ठीक है ना। अरे भाई, सुबह का रात का समय तो मिलता ही, बाकी जो समय मिले आपको, फिर चाहे दिन में आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, एक समय का तो निश्चित कर लीजिए, मासिक धर्म में नहीं। वैसे स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा सबके लिए है। उसके अलावा आपको इस चीज़ पे भी गौर करिए, पढ़ने का खाली एक बस पठन नहीं करना काव्य की तरह, एक एक लाइन को समझिए, पेन पेंसिल हाथ में रखिए, जो चीज़ अच्छी लगे, आपको पॉइंट अच्छा लगे, उस पर निशान लगे, जैसे नोट्स बनाते अपनी पढ़ाई किताबों में, ठीक है ना। बार बार समझिए, खुद में रिपीटिशन करिए, सोचिए इसका भावार्थ क्या हो सकता है। कुछ तो उसमें दिया रहता है, कुछ अपने हिसाब से सोचिए। लेकिन जब भी पढ़ना हो, तर्क वितर्क का कोई विषय नहीं, श्रद्धा भाव से पढ़ें और उसको समझें, ठीक है ना। आप बराबर रिपीट समाप्त हो जाए, फिर दोबारा अगले दिन फिर शुरू कर दीजिए, रिपीट अपने जीवन में जीवित रहते तक करिए। और हो सके तो साथ साथ में भक्तमाल भी पढ़िए। गीता प्रेस में गोसाई नाभा दास जी, प्रियादास जी द्वारा कृत रचित भक्तमाल है। वैसे इसके कई पार्ट हैं, लेकिन गीता प्रेस में एक ही पार्ट है, उसको पढ़िए। ये दोनों महाग्रंथ हैं, इनको पढ़ने से रामायण रामचरितमानस अलग चीज़ है, वो भी पढ़िए, लेकिन बता रहा हूँ, ये भक्तमाल और श्रीमद् भागवत महापुराण प्रतिदिन पढ़ने से आप देखिए तो उससे कितना कमाल होता है, अद्भुत होता है। जीवन में धीरे धीरे आपकी वृत्तियाँ अपना आप ही चेंज होने लग जाएंगी। आपके क्या कहते हैं, बहुत सारी मनोवृत्तियों में बदलाव आ जाएगा, आपको बहुत सारे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, आपकी भावनाओं में परिवर्तन हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मैंने कहा ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं कि मैं अपने आप को कैसे बदलूं, कैसे क्या करूं, मेरे अंदर तो ये कमी है, वो है, या इस तरह में ये इच्छा आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लग जाएंगी धीरे धीरे करते, जो आपके हक में रहेगी। अच्छे से अच्छा आपकी दिनचर्याओं में बदलाव आ जाएगा, आप इतने खुश रहेंगे, जैसे आपका प्रफुल्लित रहेंगे, मतलब अंदर से, और आनंदित रहेंगे। और तो कुछ नहीं करना, लेकिन आपको आधी घंटा कम से कम प्रतिदिन देना है, उसको समझना। केवल एक हनुमान चालीसा की तरह, सुंदरकांड की तरह एकदम स्पीड में नहीं पढ़ना, बहुत आराम से पढ़ो, चाहे एक पैरा पढ़ो, एक चीज़ पढ़ो। गीता प्रेस में डोंगरे महाराज जी की जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, वो और भी अति संक्षिप्त है, उसका नाम उन्होंने दिया भागवत नवनीत, ठीक है ना। आप वो पढ़िए आप, ठीक है। उसके अंदर क्या चैप्टर वाइज दे रखे हैं डोंगरे महाराज जी के, उन्होंने मतलब बना के अच्छे ढंग से। मैं तो प्रतिदिन एक चैप्टर पढ़ लेता हूँ, मैं ये नियम है। और भक्तमाल भी पढ़ता हूँ, एक टाइम वो एक टाइम ये, मेरे नियम बना रखा है, और बहुत अच्छा लगता है। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जितने भी रसिक वैष्णव भक्त हैं, सब हमारे पे कृपा कर रहे होते हैं, भगवान जी हमारे पे कृपा कर रहे होते हैं अपना भी। अब बताइए, इससे सरल क्या हो सकता है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मंगल कामना, नमस्कार।